आयशा सिंह और नील भट्ट जो गुम है सीरियल से फेमस हुए। उनकी पहली मुलाकात का वो खास किस्सा जो आज भी दर्शकों के दिल में बस जाता है। गुम है सेट पर क्या हुआ था, क्यों आयशा इतनी नर्वस थी और नील भट्ट को उनकी कौन सी बात आज भी याद है। इस वीडियो में जानिए विराट सई की सबसे प्यारी, अनसुनी और इमोशनल कहानी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस एक ऐसे किस्से की जो गुम है किसी के प्यार में के सेट पर हुआ था और जिसे नील भट्ट आज भी नहीं भूल पाए। तो क्या था वो पल, क्यों उस दिन सेट पर माहौल एकदम अजीब, नर्वस और मज़ेदार हो गया था, और आखिर आयशा सिंह ने ऐसा क्या किया कि नील भट्ट की पूरी लाइफ की मेमोरीज में वो पल लॉक हो गए। पूरा किस्सा जानने के लिए वीडियो को जरूर अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, टीवी की दुनिया में कुछ जोड़ियां अमर हो जाती है और गुम है किसी के प्यार में के सई और विराट उन्हीं में से एक हैं। आपको इन दोनों की जोड़ी तो आज भी याद होगी। आयशा और नील भट्ट ने अपने किरदारों से घर घर में पहचान बनाई। शो को ऑफ एयर हुए काफ़ी समय हो गया है, लेकिन आज भी इनके ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन किस्से सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही अनसुने किस्से के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे खुद नील भट्ट कभी नहीं भूल पाते। ये किस्सा जुड़ा है आयशा सिंह की पहली मुलाकात और उनकी शुरुआती नर्वसनेस से। आखिर दोस्तों, क्या था वो मोमेंट जिसने नील भट्ट को हैरान कर दिया और जिसे नील भट्ट आज तक अपने दिल में बसाए हुए हैं। गुम है किसी के प्यार में के सई और विराट यानी आयशा सिंह और नील भट्ट की जोड़ी को दर्शकों ने खूब प्यार दिया। शो खत्म होने के बाद भी फैंस उन्हें सैराट के नाम से याद रखते हैं, दिल में बसाए हुए हैं। आप सभी ने सैराट की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सेट पर उनकी शुरुआत कैसे हुई थी? फर्स्ट मीटिंग कैसी थी? जब दो कलाकार पहली बार मिलते हैं तो थोड़ी झिझक और नर्वसनेस होना तो नेचुरल है। आयशा सिंह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि वो नील भट्ट के सामने काफ़ी नर्वस थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि नील को वो बात आज भी याद है। ये किस्सा बहुत ही प्यारा और दिलचस्प है जो दिखाता है कि वे कितने प्रोफेशनल थे। नील भट्ट को आज भी आयशा सिंह से जुड़ा एक खास पल याद है जो उनकी पहली मुलाकात और शुरुआती नर्वसनेस से जुड़ा हुआ है। ये किस्सा आयशा ने खुद बताया था, जिसे नील भट्ट भी हमेशा अपने दिल में बसा के रखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं आगे। दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में की सई और विराट की जोड़ी ने टीवी पर धमाल मचा दिया था। आयशा सिंह और नील भट्ट की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। शो खत्म हो गया, यादें उनकी कभी खत्म नहीं हुई और उनके सेट के किस्से आज भी फैंस के बीच उतने ही पॉपुलर हैं। शो खत्म होने के बाद भी फैंस उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत याद करते हैं। क्या आप जानते हैं कि नील भट्ट को आयशा सिंह से जुड़ा एक खास किस्सा आज भी याद है? जी हाँ, ये किस्सा है उनके फर्स्ट मीटिंग का, जहां आयशा की एक बात ने नील को हैरान कर दिया था। चलिए जानते हैं क्या है वो मोमेंट। आयशा सिंह ने बताया कि शो के लिए उनकी नील के साथ पहली मॉक शूट थी। जी हाँ, इस सीन में उन्हें विराट के सामने बहुत गुस्से में रिएक्ट करना था। चूँकि आयशा की नील भट्ट से पहली बार मुलाकात हो रही थी और वो उनसे सीनियर एक्टर थे इंडस्ट्री में, इसलिए आयशा काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। नर्वसनेस आयशा नर्वसनेस आयशा में बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद आयशा ने अपने किरदार सही में पूरी तरह डूबने की कोशिश की। सीन के दौरान उन्हें विराट पर चिल्लाना था। उन्हें ये कहना था कि मेरे आबा का ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल कैसे कर दिया। आपने ये सीन देखा ही होगा गुम है के स्टार्टिंग पे, जब सई विराट को कहती है कि मेरे बाबा का ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल ना करे। वो चाहती थी कि मेरे आबा जो है वो गढ़चिरौली से निकल के कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए। लेकिन जैसा कि शो में हुआ
कि नील ने कैंसिल किया, उन्होंने नहीं होने दिया और वहाँ पे सई बहुत ज़्यादा गुस्से में रिएक्ट कर रही है विराट से। यही सीन करना था आयशा को। आयशा ने बताया कि वो उस वक्त नील सर यानी नील भट्ट के सामने काफ़ी ज़ोर से और एग्रेसिव होकर चिल्लाई, क्योंकि वो पूरी तरह किरदार में थी। आयशा की इस इंटेंसिटी को देखकर नील भट्ट थोड़ा हैरान हो गए। आयशा ने बताया कि नील ने उन्हें गाइड किया और बताया, अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। नील को आयशा की जो एक्टिंग करने का तरीका था और जो आयशा थोड़ी नर्वस थी फिर भी इतने अच्छे से कर रही थी, ये बात भी आज भी उन्हें याद है कि वो अपनी पहली ही मुलाकात में सीन को लेकर कितनी पैशनेट थी और नर्वसनेस के बावजूद उन्होंने अपना बेस्ट दिया। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ये किस्सा इतना खास क्यों है। हम आपको बता दें, ये किस्सा दिखाता है कि आयशा सिंह शुरुआत से ही अपने काम को लेकर कितनी गंभीर थी। नील भट्ट को उनकी यही प्रोफेशनल अप्रोच और किरदार के प्रति उनका समर्पण आज भी याद है। ये उनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की एक प्यारी शुरुआत थी। ये सीन कोई सामान्य सीन नहीं था। इसमें सई को विराट पर अपने आबा यानी कमल जोशी के ट्रांसफर ऑर्डर को लेकर जमकर भड़कना था। किरदार की मांग थी कि सही बहुत इमोशनल और एग्रेसिव हो, मतलब दो इमोशंस दिखने हैं, एक इमोशनल और दूसरी एग्रेसिव। एक तरफ आयशा की ये पहली मुलाकात थी एक इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर से जो पहले ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, नाम कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ इतना इंटेंस सीन, एक साथ दो इमोशंस। आयशा ने बताया कि वो चाहती थी कि वो अपना बेस्ट दे ताकि मेकर्स को उनका काम पसंद आए। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, मुझे ये सीन परफेक्ट करना है चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर सीन शुरू हुआ, कैमरा रोल हुआ और आयशा ने अपनी सारी नर्वसनेस को एक तरफ रख दिया। जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। आयशा इतनी शिद्दत से चिल्लाई, इतनी एग्रेसिव हुई कि सेट पर मौजूद हर कोई, यहाँ तक कि खुद नील भट्ट भी एक पल के लिए चौंक गए। आयशा ने उस वक्त एक्टिंग नहीं की, बल्कि सच में सई के दर्द और गुस्से को महसूस किया। उनकी आवाज़ में वो दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। आयशा ने बताया कि ऐसे ही उन्होंने एक साथ दो इमोशंस पहले खुद में जिए और फिर कैमरे पे उतारा। नर्वस होने के बावजूद आयशा ने अपने किरदार सही में पूरी तरह डूबने की कोशिश की। सीन के दौरान उन्हें विराट पर चिल्लाना था कि भाई मेरे आबा का ट्रांसफ़र ऑर्डर कैंसिल कैसे कर दिया आपने। आयशा ने बताया कि वो उस वक्त नील के सामने काफ़ी ज़ोर से और एग्रेसिव होकर चिल्लाई, क्योंकि वो पूरी तरह से उस किरदार में ढल चुकी थी, फील कर रही थी वो सही के उस फीलिंग को। आयशा की इस इंटेंसिटी को देखकर नील भट्ट थोड़ा हैरान हो गए। आयशा ने बताया कि नील ने उन्हें गाइड किया और कहा कैसे उन्हें करना है, किस तरह से, मतलब एक साथ दो इमोशंस, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्रेसिव ही बनना है, नहीं, दो इमोशंस दिखाने हैं, थोड़ा उन्होंने टिप्स दिए आयशा को। नील को आयशा की ये जो तुरंत चुटकी में जो वो उस बात को सीख गई और थोड़ा-सा खुद नर्वस होने के बावजूद भी उस सीन को बेहतर किया, ये बात जो है नील को आयशा की आज भी याद है कि वो अपनी पहली ही मुलाकात में सीन को लेकर कितनी पैशनेट थी और नर्वसनेस होने के बाद भी अपना बेस्ट दे रही थी। और दोस्तों, यही एक छोटा सा स्टार्ट, यही एक छोटा सा किस्सा आयशा की पूरी जर्नी के लिए एक नींव बन गया। इस घटना के बाद नील भट्ट समझ गए थे कि आयशा अपने काम में कितनी डूबी रहती है, कितने अच्छे से अपने काम को करने की कोशिश करती है और करती है। इसी प्रोफेशनल समझ और एक दूसरे के काम के प्रति सम्मान ने उन्हें ऑफ स्क्रीन भी अच्छा दोस्त बना दिया। भले ही शो में उनके रिश्ते में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन पर्दे के पीछे उनकी दोस्ती और आपसी समझ हमेशा कायम रही। सैराट की जोड़ी ने फैंस के दिलों में खास जगह बना ली, जो आज भी कायम है। जब ये किस्सा इंटरव्यू में सामने आया तो फैंस ने इसे खूब पसंद किया। सोशल मीडिया पर इस बात ने खूब सुर्खियां बटोरी थी कि कैसे एक छोटी सी नर्वसनेस ने एक खूबसूरत याद बना दी। ये दिखाता है कि सिर्फ ऑन स्क्रीन नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी इन कलाकारों के बीच एक मोमेंट होता है, एक अनटच फील होता है जिसे लोग हमेशा फील कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और वो उनके भी यादों में बसता है। भले ही वो जानते हैं ये उनका काम है, ये उनका प्रोफेशन है, लेकिन फिर भी ऐसे कुछ
लम्हे होते हैं, ऐसे कुछ किस्से होते हैं जो स्टार्स के दिलों में भी बस जाते हैं। तो दोस्तों ये था वो खास किस्सा जो नील भट्ट को आयशा सिंह के बारे में आज भी याद है। भले ही अब वे शो में नहीं, किसी नए शो में भी साथ नहीं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में भी नहीं, लेकिन सैराट के ये मोमेंट्स फैंस के दिलों में तो हैं और हमेशा रहेंगे। तो दोस्तों अब आप बताइए आपको ये किस्सा कैसा लगा और आपको सैराट की जोड़ी कैसी लगती थी, उन दोनों के बीच की वो जो प्यारी सी अंडरस्टैंडिंग थी वो कैसी लगती थी। और ये भी बताइएगा कि जब आपने गुम है सीरियल देखना स्टार्ट किया तो आपको वो स्टार्टिंग का जो वो सही का एक्टिंग था, सही के इमोशंस थे वो कैसे लगते थे। दोस्तों हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा क्योंकि आपके कमेंट जो है ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हाँ दोस्तों, जाने से पहले एक और बात, दोस्तों मेरे एक व्यूवर हैं, उनका मैंने इंस्टाग्राम आईडी अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जा कर के उस लिंक पे क्लिक करिए और फॉलो कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे कॉमेडी रील्स मिलेंगे। और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हाँ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकन भी दबा दें क्योंकि आपको हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहले चाहिए। तो सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे तभी तो मिलेगा। तो मिलते हैं हम अपने ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।